हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी तक हमारा डिस्कशन चल रहा था कि हम डिफरेंट बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करें, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे फाइंड आउट करें। आपने देखा कि एक सेमी सर्कुलर रिंग का हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया, वो 2r/पाई पर आया। एक सेमी सर्कुलर डिस्क का फाइंड आउट किया, 3r/4 पाई पर आया। एक हेमी स्फेरिकल सॉलिड का किया तो वो आपका 3/8r पर आया। तो मीन्स ये डिफरेंट बॉडी के सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने कैलकुलेट किए कि उनकी पोजीशन कहाँ लाई करेगी। हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके एक तो शेप पर डिपेंड करता है कि उस बॉडी का शेप कैसा है, दूसरे डिपेंड करता है उस बॉडी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो एक तो शेप ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। अब हम आगे कुछ सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के मोशन डिस्कस करेंगे कि उनका सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। discuss the motion of center of mass. Discuss the motion of center of mass of नंबर फर्स्ट है बाइनरी स्टार, सेकंड है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, थर्ड है अर्थ मून सिस्टम। ये तीन सिस्टम है जिनके सेंटर ऑफ मास के मोशन को हमें डिस्कस करना है। एक बाइनरी स्टार के, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के, एक अर्थ मून सिस्टम के। इनके सेंटर ऑफ मास के मोशन को हमें डिस्कस करना है। आइए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कशन फर्स्ट में बाइनरी स्टार। अब बाइनरी स्टार क्या होते हैं, सबसे पहले इनकी डिफिनेशन करें। बाई मीन्स होता है दो, तो दो स्टार हों, दोनों के मास इक्वल हों और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो जब भी दो इक्वल मास के स्टार होते हैं और वो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम बाइनरी स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? जब भी दो इक्वल मास के स्टार हो वो अपने कॉमन सेंटर के अबाउट सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करते हैं, तो हम ऐसे सिस्टम को बाइनरी स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी स्टार। टू स्टार्स बाउंड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। दो स्टार जो एक दूसरे से अपने म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा आपस में बंधे हों। दो स्टार जो आपस में एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्स से बाउंड हों and orbiting around their common center of mass are called binary stars। और वो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑर्बिट कर रहे हों, ऑर्बिटल मोशन में हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? बाइनरी स्टार कहते हैं। तो ऐसे दो स्टार जो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बाउंड हों और जो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑर्बिटल मोशन कर रहे हों, ऐसे स्टार्स को हम बाइनरी स्टार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी स्टार्स बोलते हैं। यहाँ पर S1 एक स्टार है जिसका मास कैपिटल M है, S2 दूसरा स्टार है जिसका मास कैपिटल M है। इन दोनों का कॉमन सेंटर ऑफ मास ये Cm है, जिसके अबाउट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट कर रहे हैं और ये इनका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है। अगर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका सेंटर ऑफ मास, अगर इस पर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो उस केस में इनका सेंटर ऑफ मास एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो देखिए सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये S1 स्टार का पाथ है, ये S2 स्टार का पाथ है। तो S1 S2 स्टार के पाथ देखें तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उनका सेंटर ऑफ मास अब भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। In figure 1, both stars move in circular path about their common center of mass which is at rest। फर्स्ट वाले डायग्राम में दोनों ये स्टार्स सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और सेंटर ऑफ मास इनका रेस्ट में है। क्या है? सेंटर ऑफ मास क्या है? रेस्ट में है। फर्स्ट डायग्राम में हमने शो किया है कि ये दोनों स्टार्स अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, और इनका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है।
When no external force acts on the binary star system, the center of mass of double star system move like a free particle system, like a free particle. In this case, as in figure second, मीन्स अगर इस सिस्टम पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इनके बीच में जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो इनको बाउंड किए हुए हैं, वो इंटरनल फोर्स है। अगर इन पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इनका सेंटर ऑफ मास एक फ्री पार्टिकल्स की तरह स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। और इस केस में इन दोनों इंडिविजुअल स्टार्स के पाथ तो कॉम्प्लिकेटेड हमें दिखेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन में ही दिखेगा। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर ये मोशन, दो मोशन की सुपरपोजिशन है। पहला किसकी? दिस फिगर आर बाय सर, हाँ, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस। नंबर वन, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन अ स्ट्रेट लाइन, एक तो सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सेकंड, सर्कुलर मोशन ऑफ टू स्टार्स अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, और जो है दोनों पार्टिकल का अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन, ठीक ना। हाउ एवर इन ऑल केसेज बोथ स्टार्स रिमेन इन अपोजिट साइड ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेकंड वाले केस में उनका सेंटर ऑफ मास तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और दोनों स्टार्स अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, इसलिए ये पाथ कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। लेकिन दोनों के केस में दोनों स्टार्स जो हैं सेंटर ऑफ मास के अपोजिट साइड में ही है, एक राइट में है तो एक लेफ्ट में है, एक टॉप पर है तो एक बॉटम में है। ओके, तो ये रहा आपका बाइनरी स्टार सिस्टम, इसको बोलते हैं, इसका डिस्कशन। अब हम बात करेंगे डिस्कशन ऑफ द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का डिस्कशन करेंगे। आइए देखें, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें। अगर हम सिमेट्रिक मॉलिक्यूल ले लें जिसमें दो सेम मास से मिलकर के, आइडेंटिकल एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना होता है, जैसे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में आपका O2 आ जाएगा, H2 आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा, ये आपके सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो अगर हम सिमेट्रिक मॉलिक्यूल की बात करें जो कि दो मासेस से मिलकर बने हैं, तो उस केस में उनके बीच में जो इंटरनल बाइंडिंग फोर्स होगा वो उनके बीच में केमिकल बॉन्ड की वजह से होगा। इस हम इंटरनल बाइंडिंग फोर्स को एक स्प्रिंग के द्वारा शो कर सकते हैं। तो अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और ये आपस में कोलिजन नहीं कर रहे हैं, ना ये कंटेनर के वॉल से कोलिजन कर रहे हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। A symmetric diatomic molecule is also an example of the binary stars. हम एक सिमेट्रिक डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम बाइनरी स्टार्स ही मान सकते हैं, क्योंकि दोनों का मास सेम है, उनका सेंटर ऑफ मास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जबकि दोनों मास इंडिविजुअल अलग अलग मोशन में है। The internal binding force between the two atoms is due to chemical bond that can be regarded as a spring. इनके बीच में जो इंटरनल बाइंडिंग फोर्स है वो इनके बीच में जो इंटरनल बाइंडिंग फोर्स है वो इनके बीच में लगने वाले केमिकल बॉन्ड की वजह से है। किससे? केमिकल बॉन्ड की वजह से है। उस केमिकल बॉन्ड को हम एक स्प्रिंग के द्वारा विजुअलाइज कर सकते हैं। हम मान सकते हैं कि दोनों मास एक स्प्रिंग से जुड़े हैं और एक स्प्रिंग फोर्स के द्वारा बंधे हुए हैं। ओके, when there is no external force either due to collision between themselves or due to collision of walls of container, ठीक ना, ना तो इनमें आपस में कोलिजन हो रहा, ना ये कंटेनर की वॉल से कोलिजन कर रहे हैं। अगर इस तरीके से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो क्या होगा? द सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। उस केस में सेंटर ऑफ मास एक कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में देखिए मूव करेगा। द मॉलिक्यूल्स में है वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज बिटवीन इवन देन सेंटर ऑफ मूव्स लाइक ए फ्री पार्टिकल। ये इनके बीच में इंटरनल फोर्स की वजह से ये दोनों मास वाइब्रेट भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन इनके सेंटर ऑफ मास पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इंटरनल फोर्सेज का सेंटर ऑफ मास के मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो फाइनली रेस्ट में रहेगा। उसके डिफरेंट पार्टिकल हो सकता हो मूव करें डिफरेंट डायरेक्शन में, लेकिन सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। अगर वो इनिशियली एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा तो फाइनली उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, बस कि एक्सटर्नल फोर्सेज उस पर कोई एक्ट ना कर रहे हो। ओके,
ओके, तो इन द absence ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स at the center of mass of a system either remains at rest or move with a constant velocity in a straight line. ओके, अब हम बात करेंगे अर्थ और मून सिस्टम की, कि अर्थ और मून, अर्थ और सन, इनको हम कैसे एक्सप्लेन करें सेंटर ऑफ मास के बेसिस पर, कि इनमें कैसे सेंटर ऑफ मास मूव करता है, हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं अर्थ मून सिस्टम का। ओके, तो अर्थ